Hello and welcome student. In today's class we are going to do some practice questions of adjustment of reserve and accumulated profit from the chapter retirement or death of a partner. So let's begin बच्चे. So बेटा अभी तक लास्ट 2 क्लासेस में आपने कॉन्सेप्ट समझा कि एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जब कोई पार्टनर रिटायर होता है। तो मैंने आपको बताया था कि सेम जैसे एडमिशन वाले में करते हैं उसी तरीके से हम रिटायरमेंट वाले में इसका ट्रीटमेंट करते हैं। तो इसलिए मैंने आपको एडमिशन वाली वीडियो भेजी थी क्योंकि सेम है बेटा, दोबारा वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं बनता है क्योंकि सेम टॉपिक है। तो बेटा इसलिए मैं पहले आपके कॉन्सेप्ट्स मैंने थोड़ा सा ध्यान में करा दिया, उसके बाद अब मैं इसकी कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाऊंगा आपको, जिससे आपको जो भी डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। सो लेट्स बिगिन बेटा। क्वेश्चन नंबर 28 बेटा मैं कर रहा हूँ, मेरी बुक के अकॉर्डिंग है, हाँ डीके गोयल बुक है मेरी बेटा। तो डीके गोयल बुक के अकॉर्डिंग बेटा क्वेश्चन नंबर 28 है। आपकी बुक में बेटा क्वेश्चन नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं लेकिन क्वेश्चन बिल्कुल सेम होगा बेटा, सेम लैंग्वेज सब कुछ। तो मुझे जो बेटा थोड़ा सा लगा कि जिसमें मतलब सारे कॉन्सेप्ट कवर हो जाए वो क्वेश्चंस मैंने उठाया है। बाकी जो नॉर्मल क्वेश्चंस हैं बेटा वो मैंने नहीं लिए हैं इसमें, क्योंकि वो आप आसानी से कर लोगे। तो थोड़ा सा क्वेश्चन ऐसा हो कि जो 1-2 टॉपिक को कवर भी करता हो और बेटा थोड़ा सा टिपिकलिटी भी हो सकती है जिसमें आपको प्रॉब्लम आए, तो वही क्वेश्चंस मैंने कराए हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है बेटा मेरी बुक के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन ध्यान से समझ लेना क्योंकि बेटा इसके बाद मैं डायरेक्ट आपको सोल्यूशन की तरफ लेके चलूँगा। तो देखिए ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 1:2:3:4। डी रिटायर्स एंड बेटा रिटायर्ड कौन हो रहा है ये ध्यान रखना, डी रिटायर हो रहा है और डी का शेयर ये वाला है। तो डी रिटायर एंड हिज शेयर इज टेकन अप बाय ए एंड बी। ये ध्यान रखना ए और बी ने बेटा उसके शेयर को कैसे ले लिया, इक्वली। ठीक है। गुडविल वॉज वैल्यूएड, यहाँ पे ध्यान रखना इस चीज को होगी 3 ईयर परचेज ऑन ऑफ एवरेज प्रॉफिट विच वो 20,000 एवरेज प्रॉफिट गिवन है और 3 ईयर परचेज पे हमें निकालनी है गुडविल की वैल्यू। तो बेटा कुछ नहीं करना, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, निकल गया वैल्यू ऑफ गुडविल। अगला देखिए जर्नल रिजर्व सोड अ बैलेंस ऑफ 65,000 एट द टाइम ऑफ डी रिटायर। जो बेटा ये बैलेंस है इसको हम क्या कर देंगे, इसको बांट देंगे जो उनकी रेशो है ओल्ड वाली उसमें। तो यू आर रिक्वायर्ड टू रिकॉर्ड द जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबोव एडजस्टमेंट ऑन डीज रिटायरमेंट। जर्नल एंट्री करनी है। अगला देखिए यू आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर हिज कैपिटल अकाउंट, तो डी का कैपिटल अकाउंट बनाना है। वैसे बेटा मैं आपको बता दूं इस साल के लिए सीबीएसई ने बेटा जो रिटायरमेंट पार्टनर है, रिटायरिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बेटा सिलेबस में से हटा दिया है, लेकिन मैं फिर भी आपको बेटा बना के दिखाऊंगा क्योंकि आगे ये काम आना है। हटाने से कोई फ़ायदा नहीं है, तो आपको सीखना ही पड़ेगा। ठीक है। तो आपको निकालना है यू आर ऑल्सो उसका कैपिटल अकाउंट बनाना है। फाइंड आउट द अमाउंट ड्यू टू हिम, तो फाइंड आउट करना है कि उसको हमारा कितना कितना अमाउंट देना है। व्हेन हिज कैपिटल बैलेंस इज, बैलेंस शीट में बेटा उसकी कैपिटल बैलेंस मतलब जो डी है, डी का बैलेंस कितना है अभी 150 है। बिफोर एनी एडजस्टमेंट ऑल्सो कैलकुलेट द न्यू रेशो। तो आई थिंक बेटा क्वेश्चन समझ आ गया होगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्वेश्चन यही बोल रहा है कि ए बी सी डी पार्टनर हैं जो कि अपने शेयर्स को बांटते हैं बेटा 1 2 3 4 में, और जो डी है डी रिटायर हो जाता है और जो उसका डी का शेयर होता है ए और बी बेटा इक्वली ले लेते हैं, सी कुछ भी नहीं लेता है बेटा। और जो गुडविल है बेटा वो 3 ईयर परचेज पे हम क्या करते हैं उसको एवरेज प्रॉफिट पे हम कैलकुलेट करते हैं जो कि हमारी बुक में गिवन हुआ है 20,000। जर्नल रिजर्व बेटा गिवन है 65,000 का जर्नल रिजर्व गिवन है। तो करना स्टार्ट करते हैं बेटा, कुछ ज़्यादा मुश्किल काम तो नहीं है, करते हैं रिकॉर्ड। देखिए तो सबसे पहले बेटा जर्नल एंट्री ही कर लीजिए जर्नल रिजर्व की। तो जर्नल रिजर्व कितना गिवन है बेटा
65,000 और इनकी रेशो कितनी गिवन है 1 2 3 4 की रेशो में क्या करते हैं बेटा ये बांटते हैं। तो 1 2 3 4 की रेशो में बेटा इसको कर लीजिए डिवाइड। अब आपको बेटा करना आता ही है कि ये सब कुछ किस में हो रहा है बेटा ओल्ड रेशो में ही। मैंने कितनी बार बताया सारा काम किस में होगा ओल्ड रेशो में। तो ए का शेयर कितना है 1/10 है तो बेटा उसके अकॉर्डिंग मिल जाएगा बी सी एंड डी को ऐसे ऐसे बेटा हम क्या कर देंगे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। उसके बाद बेटा हम क्या करेंगे गुडविल का एडजस्टमेंट करेंगे। तो गुडविल कितनी है बेटा कैलकुलेट करके आई है हमारी, देखो निकालते हैं गुडविल। बोल रखा है बेटा 20,000 एवरेज प्रॉफिट गिवन है और 3 ईयर परचेज पे करना है। 3 ईयर परचेज बेटा कितना हो गया 60,000 हो गया। अब इसमें से डी का शेयर निकाल लो। डी का शेयर कितना आ गया, डी का शेयर कितना है 4/10 तो कितना आ जाएगा बेटा 24,000 किसका शेयर डी का, गुडविल में से डी का शेयर। और ये किस में हम एडजस्ट कर देंगे, ये हम एडजस्ट कर देंगे इसके गेनिंग रेशो में। तो देखिए डी ने जो सेक्रीफाइस किया है और ए और बी ने जो बेटा गेन किया है तो ये सारा काम किस में हो रहा है हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशो में हो रहा है। सॉरी गेनिंग रेशो बोलो यहाँ पे क्योंकि सेक्रीफाइसिंग रेशो नहीं तो गेनिंग रेशो में हो रहा है। गेनिंग रेशो कितना है बेटा 1:1 मतलब इक्वल है। तो 24,000 किसकी वैल्यू होगी बेटा डी के कैपिटल की, सॉरी गुडविल की। तो ये दोनों एडजस्ट किस में हो जाएगा बेटा क्योंकि ये दोनों ए और बी 1:1 में क्या कर रहे हैं बेटा गेन कर रहे हैं। तो 1/1 मतलब 24 का हाफ ये। तो आई थिंक ये समझ आया होगा बेटा क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बहुत बार हम कर चुके हैं, पीछे कई सारी वीडियोज़ में बना चुका हूँ इस पर। तो इसमें भी ऐसे ही करते हैं। उसके बाद बेटा जो अगला हमारा है डी का कैपिटल अकाउंट। तो डी का कैपिटल अकाउंट कैसे बनाएंगे, बैलेंस ऑलरेडी आपकी बुक में गिवन है 1,50,000। उसके बाद बेटा जनरल रिजर्व जो इसका शेयर यहाँ पे आया ये वाला 26,000 वाला, तो 26,000 यहाँ पे आ गया। उसके बाद ए के कैपिटल से 12,000, बी की कैपिटल से कितना 12,000, टोटल कर लिया बेटा 2 लाख आ गया। तो 2 लाख इनका बैलेंस शीट निकल के आ गया किसका डी का। अब यही बैलेंस हमें क्या करना पड़ेगा बेटा इसको पेड करना पड़ेगा क्योंकि इसका अमाउंट कितना बनता है 2 लाख। तो 2 लाख बेटा अब ये रिटायर हो रहा है तो 2 लाख हमें इसको पेड करना है, लेकिन वो आपके क्वेश्चन में नहीं बता रखा है कि पेड किस तरह करना है। तो हम बेटा इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। अब आगे बोल रखा है उसने न्यू रेशो कैलकुलेट करने के लिए। तो न्यू रेशो कैलकुलेट करना आपको आता है, इवन देन मैं करके दिखा रहा हूँ आपको। ए का शेयर कितना है बेटा 1/10 और प्लस में जो डी से ले रहा है वो कितना ले रहा है बेटा हाफ ले रहा है। हाफ किसका बेटा डी के शेयर का। तो डी का शेयर कितना है 10, 4/10 है तो 4/10 का मैंने हाफ कर दिया। ठीक है देखो 1/10 और उसके बाद बेटा प्लस कर दीजिए हाफ ऑफ डी शेयर। तो हाफ ऑफ डी शेयर कैसे निकलेगा 4/10 मल्टीप्लाई में 1/2 निकल गया हाफ शेयर। तो यहाँ पे 1/10 प्लस में 4/20 निकल गया बेटा। अब इस तरह से इसको बेटा जब प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 6/20 आ जाएगा। उसके बाद इसी तरह से बी का 2/20 प्लस में हाफ ऑफ डी शेयर। हाफ ऑफ डी शेयर कैसे निकलेगा 4/10 मल्टीप्लाई में 1/2 तो 1/2। तो बेटा इसको हम क्या कर लेंगे इसी तरह से इसको भी हम बेटा निकाल लेंगे। ठीक है निकल के आ गया। तो निकल कितना है बेटा इसका न्यू शेयर 8/20। अब सी में बेटा सी ने कुछ ले नहीं रखा तो उसका पुराना शेयर ही क्या हो जाएगा नया शेयर हो जाएगा। तो 3/10 है तो बेटा ये सारे 20 हैं तो इसको बेटा हम क्या कर देंगे 6/20 कर देंगे। तो कुछ भी लिख लो फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे न्यू रेशो ए बी सी की निकल के आ जाएगी बेटा 6/8 या फिर बेटा हम इसको और समेशन कर देंगे इसका हम तो क्या निकल के आ जाएगा बेटा 343। तो मैं एक बार आपको चेक करवा देता हूँ। देखिए यहाँ पे अमाउंट ऑफ गुडविल 24,000 जो बेटा अभी हमने कैलकुलेट करके निकाला। तो डी की कैपिटल में कितना बेटा जाएगा 2 लाख और इनकी न्यू रेशो 343 है। ठीक है तो एक क्वेश्चन और करवाता हूँ मैं आपको बेटा, क्वेश्चन नंबर 30 है। इसको ध्यान से समझ लीजिए, ये भी थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है क्योंकि इसमें लॉस वाला भी है तो वाला पार्ट भी हम सीख लेंगे इसको बांटना। बाकी क्वेश्चंस तो 29 27 बेटा सेम ही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब आई मीन ये तो आसान है आप कर सकते हो। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 देखिए बेटा मेरी बुक के अकॉर्डिंग ए बी सी
A, B and C are partners sharing profits in the ratio of 5:3:2। 5:3:2 की रेशो में बेटा बांटते हैं और C उसमें से रिटायर हो जाता है और A and B अग्री टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट। मतलब अपना फ्यूचर प्रॉफिट कितना, मतलब न्यू रेशो कितनी है बेटा 6:4 गुडविल इज टू बी वैल्यूएड, गुडविल इज टू बी टेकन एट 2-year परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर। लास्ट 5 ईयर का क्या निकालना है हमें बेटा, गुडविल की वैल्यू निकालनी है, दैट इज द एवरेज ऑफ द 2 ईयर, मतलब 5 साल की एवरेज का 2 ईयर परचेज में हमें क्या निकालना है, गुडविल निकालना है। सो देखिए बेटा वो गिवन है 10,000, 25,000, 15,000 का लॉस है, 36,000 है, 44,000 है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन में है एट द टाइम ऑफ सी रिटायर्ड, at the time of C retirement following balances appeared in the balance in the book of firm. Journal reserve 120 is given in your book. Profit and loss debit balance note down over here, it's a loss. So 30,000. C's capital is a 2 lakh. You were required to record the journal entries. You need to record a journal entries in the book of firm and prepare C's capital account on his retirement. तो बेटा you need to prepare C's capital account and record the journal entries of the above adjustment. So let's begin बेटा। आई थिंक क्वेश्चंस आपको समझ आ गया होगा, मुश्किल तो नहीं है, करते हैं। तो इनकी जो रेशो है बेटा वो कितनी है, 5:3:2 की रेशो में बांटते हैं। तो सबसे पहले जर्नल रिजर्व ही बांट लेते हैं। तो जर्नल रिजर्व कितना गिवन है बेटा, 120 गिवन है, तो 120 को बेटा बांट लेते हैं इनकी रेशो में। ए का बेटा 60, बी का 36, सी का 24 आ गया, ठीक है। उसके बाद लॉस गिवन है, प्रॉफिट एंड लॉस, ये भी किस में बेटा, ओल्ड रेशो में। अब लॉस गिवन होता है तो बेटा मैंने कितनी बार बता रखा है, जब पार्टनर्स की कैपिटल, मतलब पार्टनर्स को किसी भी तरीके का कोई लॉस होता है तो उसकी कैपिटल को हमेशा हम क्या कर देते हैं, डेबिट कर देते हैं। तो हम पार्टनर्स की कैपिटल को क्या कर रहे हैं, यहाँ पे डेबिट कर रहे हैं। तो एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट एंड सीज कैपिटल अकाउंट 15, 9 एंड 6,000, ठीक है। उसके बाद बेटा हम क्या कर लेंगे, उसका वैल्यू ऑफ गुडविल निकाल लेंगे। तो वैल्यू ऑफ गुडविल निकालने के लिए मैंने यहाँ पे वर्किंग नोट बना लिया। देखो वैल्यू ऑफ गुडविल निकाल लिया बेटा, सबको बेटा जोड़ लिया 5 साल, क्योंकि 5 ईयर का है तो 5 से बेटा डिवाइड कर दिया, तो कितना निकल के आ गया, एवरेज 20,000 आ गया। 2 ईयर परचेज बोला है तो कितना आ गया, 40,000 आ गया। तो डी शेयर ऑफ गुडविल निकाल लीजिए बेटा 40,000 का, क्योंकि डी का शेयर कितना है, 2/10 है, तो कितना निकल के आ जाएगा, इट्स 8,000। एंड द सेक्रीफाइसिंग रेशो एज यू नो विद द न्यू रेशो माइनस में ओल्ड रेशो, तो ए का निकाल लेंगे। ए का बेटा, ए की न्यू रेशो क्या है बेटा, 6/4, ये वाला इस रेशो में बांटते हैं। तो 6/10 माइनस में 5/10, ये ओल्ड रेशो, ये न्यू रेशो, कितना निकल के आ गया 1/10। ऐसा बी का निकल के आ गया 4/10, न्यू रेशो है, और 3/10 ओल्ड रेशो है, कितना निकल के आ गया बेटा, गैनिंग रेशो। तो गैनिंग रेशो 1/2, 1/10, मतलब कि इक्वल ही क्या करते हैं बेटा, ये 1:1 की रेशो में गेन करते हैं। तो अब गुडविल निकल गई, तो गुडविल की वैल्यू, और बेटा हमारे पास सेकंड गैनिंग रेशो है, एडजस्ट कर दीजिए। तो सीज का निकल के आ गया कितना बेटा, सी का शेयर 8,000, और इनके ये सारा का सारा गैनिंग रेशो में हम क्या कर देंगे, एडजस्ट कर देंगे 4,000, 4,000। अब सी का कैपिटल अकाउंट बना लीजिए, कैपिटल अकाउंट बहुत बार बनाया आपने, तो आई डोंट थिंक कि आपको प्रॉब्लम आएगी। तो बैलेंस बी डी 2 लाख, जर्नल रिजर्व बेटा कर दीजिए यहाँ से 24,000, ये हमने जो बांट रखा है यहाँ पे। उसके बाद एज कैपिटल 4,000, बीज कैपिटल 4,000। अब ये क्योंकि बेटा लॉस है, तो लॉस को बेटा हमेशा उनके हम क्या करते हैं, डेबिट साइड में लिखते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का 6,000 लॉस आ गया, ठीक है। अब इधर का टोटल कर लेंगे, इसमें से ये माइनस कर देंगे, जितना बचेगा बेटा हम क्या कर देंगे, उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। लोन अकाउंट में क्यों ट्रांसफ़र करें बेटा, पिछले क्वेश्चन में भी आप लोन अकाउंट में कर सकते थे, ठीक है। तो ये बेटा अगर हम उसको कैश में दे देते तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, टू कैश और बैंक, ठीक है, पूरा का पूरा
26,000 उसकी पेमेंट कर देते। अगर बेटा एक साथ हम फर्म उसको क्या नहीं करती है बेटा, उसकी पेमेंट नहीं करती, तो उसके लोन अकाउंट में उसको ट्रांसफ़र कर देती है। तो इसलिए बेटा सी जो लोन अकाउंट में जो बैलेंसिंग फिगर है कहाँ पे चला जाएगा, सी के लोन अकाउंट में चला जाएगा। ठीक है, तो इसमें परेशान होने की बात नहीं है, इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं बेटा। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो बेटा आपको पूछना है। तो आज के लिए बेटा आपका होमवर्क यही है बेटा कि इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं आपकी बुक में, वो सारे क्वेश्चंस करने हैं एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट के। तो जितने भी क्वेश्चंस हैं आपकी बुक में सारे बेटा ट्राई कर लेना। ये जो क्वेश्चंस मैंने कराए ये अपने आप भी ट्राई करना, ये तो बेटा मैंने आपको समझाने के लिए कराए हैं। सो ओके बेटा, थैंक यू।